टिकी हैं। हर बार की तरह सैलरीड क्लास को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट से पहले रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि मोदी सरकार जमीन का मालिकाना हक रखने वाली महिला किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी कर सकती है। अभी किसान सम्मान निधि के तहत देश के करीब 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए किए जाने पर विचार चल रहा है। वहीं मनरेगा के तहत भी महिला कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल मनरेगा में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 59.26% है, जबकि 2020-21 में ये 53.19% थी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1967 के अजीज बादशाह फैसले में सही निर्णय लिया था कि यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मांग सकता। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक हफ्ते की छुट्टी पर हैं। के पाठक ने जैसे ही महकमे से 14 जनवरी तक छुट्टी मांगी तो उसका अप्रूवल होते ही उनके विभाग की जिम्मेदारी नए अफसर को सौंप दी गई। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में हो रहे खींचतान पर कटाक्ष किया और कहा कि गठबंधन में नेतृत्व और सही नीतियों की कमी के कारण खींचतान उत्पन्न है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल सीटों के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। भाजपा को पटखनी देने के लिए इंडी अलायंस लगातार बैठक कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां अभी विपक्षी गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर सका। पाक हैकरों के निशाने पर असम के सीएम का फेसबुक अकाउंट रहा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी हैकरों का हाथ इसमें बताया जा रहा है। फिलहाल अकाउंट पूरी तरह से रिकवर है। भारतीय सेनाएं अब और घातक होने जा रही है। सैनिकों को अब ऐसी खतरनाक उग्राम नाम से एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल मिलने जा रहा है जो आधा किलोमीटर दूर से दुश्मनों के परखचे उड़ा देगी। ईडी ने ठाकरे गुट के विधायक रविंद्र वायकर को समन भेजा। वायकर को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएमसी की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने का आरोप है। दानिश कुरैशी ने जब आरोप लगाया कि पीएम मोदी को भारत का मुसलमान नहीं दिखता तो उन्होंने एक के बाद एक कई चीजें भी गिनाई। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दानिश कुरैशी को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि अगर मोदी इस्लाम या मुस्लिम विरोधी होते तो उन्हें 8 देश ये सम्मान नहीं देते। मीडिया से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनका गठबंधन न केवल चुनाव में टिकेगा बल्कि बीजेपी को सरकार से हटाने में भी कामयाब होगा। शरद पवार ने भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करने वाले विधायक जितेंद्र आह्वान का भी बचाव किया और कहा कि जितेंद्र पर उंगली उठाने वालों को पहले रामायण पढ़ लेनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव ने राज्य में ईडी, सीबीआई, आईटी की लगातार चल रही जांच को लेकर झारखंड राज्य के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने आदेश दिया है कि इन जांच एजेंसियों के नोटिस पर जांच से जुड़े दस्तावेज पर सीधे जवाब न दे बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार की जानकारी में लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण हो, इसके लिए मोबाइल वैन, एलईडी स्क्रीन आदि की व्यवस्था की जाए। योगी ने आगे कहा कि अयोध्या में पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। यहाँ तैनाती पाने वाले पुलिस कर्मियों का व्यवहार